कोई बच्चा अपने घर में है तो हम क्या कहते हैं, कोई महात्मा आए आपके घर में, कोई संत आए तो हम अक्सर कह देते हैं कि अब ये नहीं करोगे तो बाबा जी से तुमको पकड़वा ले जाएंगे। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। आप समझिए, क्या समुद्र मंथन चमत्कार नहीं है? समुद्र कौन मथ सकता है? चमत्कार है। किसी पर्वत को बानर उठा सकता है, ये चमत्कार नहीं है? उठाना तो अलग बात है, उड़ के आ गया। खाटू श्याम राक्षस के पुत्र थे, बर्बरीक नाम था उनका, सबको पता था, क्योंकि अब कि हमारे यहाँ नित्य देव बदलते रहते हैं, आज ये देवता है, कल वो देवता है, फिर कोई देव प्रकट होंगे। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं सिमरन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे शो में। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री जी, जो एक कथावाचक हैं, भजन गायक भी हैं और एक धर्म गुरु भी हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? जय सिया राम। जय सिया राम। एकदम बढ़िया जी, सब कृपा। हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं आपसे बातचीत करने के लिए। जी जी जी, अवश्य। उनके बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन सबका जवाब आपको देना है। बिल्कुल, प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। परिचय, मैं पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री, जैसा कि आपने बताया, मैं तीर्थराज प्रयागराज की धरती से हूँ, महाकुंभ की नगरी से। और महाकुंभ की नगरी को कौन नहीं जानता, पूरे विश्व में आज विख्यात है अपना प्रयागराज। तो मैं उस प्रयागराज की धरती से आता हूँ और बाल्यकाल से ही गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा लिया, वहीं पढ़ा लिखा, उन्हीं के संस्कारों में रहकर और आज धर्म का प्रचार कर रहा हूँ और उसे अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो जो गुरुकुल में आपको सिखाया जाता था जी, तो उसमें आपने वही क्षेत्र क्यों चुना कि आपको कथावाचक बनना है? क्या होता है ना कि निरंतर जब आप किसी के टच में रहेंगे या किसी के संपर्क में रहेंगे तो आप धीरे 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 आप में वो बदलाव आ जाएगा। बचपन से मेरे में नहीं था कि मुझे यही करना है, ये इसी में जाना है, नहीं। बाल्यकाल में मैं संतों से बहुत डरता था और सभी बच्चे डरते हैं क्योंकि हम उनको डराते हैं। कोई बच्चा अपने घर में है तो हम क्या कहते हैं, कोई महात्मा आए आपके घर में, कोई संत आए तो हम अक्सर कह देते हैं कि अब ये नहीं करोगे तो बाबा जी से तुमको पकड़वा ले जाएंगे। अच्छा। बाबा जी से कह देंगे तुमको लेते जाएंगे। तो जो एक बाबा जी की या साधु की जो इमेज है, हम बच्चों के प्रति गलत मनवा देते हैं, तो जिस कारण से बच्चा डरने लगता है। उसी का मैं भी शिकार था। अच्छा। मैं भी बहुत डरता था क्योंकि जब भी कोई साधु भिक्षाटन करने के लिए गांव में आए तो मेरे माता पिता कहते थे कि खा लो, स्कूल पढ़ने नहीं जाओगे तो बाबा जी से कह दूंगा पकड़ के ले जाएंगे। मैं बाबाओं को देख के भाग के अंदर चला जाता था। तो उसी क्रम में जब मेरे माता पिता ने जब निर्णय लिया कि अपने घर में, ब्राह्मण शरीर है तो अपने घर में एक ऐसा बालक होना चाहिए जो संस्कार भी ले, और उनका तो केवल एक लक्ष्य था माता पिता के कि थोड़ा पंडिताई सीख लेगा तो पूजा पाठ कराएगा कहीं जाके तो अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब हम किसी के संपर्क में भेजेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और उसी क्रम में मैं आश्रम में आया, साधुओं की सेवा करते करते, गुरु की सेवा करते करते, उन्हीं के उसमें कब मैं लय हो गया कि अब उन्हीं के पद चिन्हों में चलते चलते आज स्वयं साधु वेश में हूँ। अब जैसे मैं डरता था, अब वैसे मुझसे लोगों को डराया जाता है, बच्चों को डराया जाता है। तो जब आप गुरुकुल गए, आपके माता पिता ने भेजा, वहाँ से घर से दूर होगा। जी जी। तो वो कितने समय के लिए जाया जाता था और आप कितने वर्ष के थे तब? मैं 10 वर्ष का था जब माता पिता ने निर्णय लिया कि जाना है इस दिशा में पढ़ने के लिए, क्योंकि जो हमारा गुरुकुल है श्री सच्चा बाबा आश्रम संगम तट पे है एकदम। अच्छा। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं नित्य जैसे ही अपने आवास से बाहर निकलता हूँ, अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ तो सर्वप्रथम मुझे त्रिवेणी माँ के दर्शन होते हैं एकदम सामने, और जाकर उनको प्रणाम करता हूँ। तो मेरा सौभाग्य है। तो माता पिता ने जब निर्णय लिया तो मैं वहाँ पहुँचा और 10 वर्ष का बालक था, धीरे 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 विस्तार करते हुए आज ये स्थिति। अब आप बताइए कि ईश्वर एक है या अनेक रूप में प्रकट होता है?
देखिए, ईश्वर तो एक ही है। हमारे श्रीमद् भागवत कथा में महात्म के प्रथम श्लोक में ही है, प्रथम मंत्र कहिए, श्लोक कहिए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो जो भगवान का स्वरूप बताया गया है, सत चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप बताया गया है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो तो सच्चिदानंद है, लेकिन जो रूप है वो अनेक है। भगवान रूप भक्तों के अधीन होकर बनाता है, जैसे वाराह रूप। भक्त प्रहलाद को जरूरत थी तो नरसिंह रूप, तो कच्छप अवतार की जरूरत थी तो भगवान कच्छप अवतार। जैसे आज के लिए मैं उदाहरण दूं, हम किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और मंदिर में हनुमान जी का स्वरूप, प्रभु श्री राम दरबार, अपने ठाकुर जी का स्वरूप विद्यमान करते हैं। तो जैसे बन गए, भगवान कहने नहीं आते कि थोड़ा सा मेरी नाक टेढ़ी हो गई है, हनुमान जी कहने नहीं आते मैं थोड़ा पतला हो गया, मैं मोटा हो गया। नहीं, हमने जो स्वरूप दे दिया, भगवान हमारे उसी में आके विद्यमान हो गए और हम उनकी अर्चना करने लगे और पूजा करने लगे। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, लेकिन रूप भक्त के अनुरूप, सीधा सीधा भक्त के अनुरूप। जैसा भक्त चाहेगा, सोच लिया, भगवान उसी स्वरूप में वहां प्रकट हो गए। इसलिए परमात्मा तो एक ही है। उसका जो नेटवर्क है, जैसे सूर्य एक है लेकिन उसकी किरणें अनेक हैं। यही है स्वरूप परमात्मा का। पर ऐसा होता है ना कि हमारा झुकाव किसी एक भगवान पे ज़्यादा होता है, जैसे हनुमान जी पे ज़्यादा झुकाव हो गया या शिव जी भगवान जी पे ज़्यादा झुकाव हो गया। तो फिर ऐसा क्यों होता है? हम कोई सब भगवान एक है, ईश्वर एक है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, ये सारी नदियां हैं, लेकिन जाती कहाँ है? समुद्र में। हम किसी भी नदी में स्नान करेंगे, लेकिन उसका पुण्य हमको एक ही, हमारा एक सूक्ति, एक श्लोक है कि सर्वदेव नमस्कारात् केशवम प्रति गच्छति। हम किसी भी देव को प्रणाम करेंगे या किसी भी देव का पूजन यजन करेंगे, लेकिन आशीर्वाद का जो स्रोत है कहाँ से प्राप्त होगा? श्रीमन नारायण से ही। अगर हम भगवान शिव को भी पूजते हैं तो शिव के तो इष्ट है राम अर्थात नारायण, तब भी आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? नारायण से ही प्राप्त होगा। हम नारायण को पूजेंगे, राम कृष्ण या उनके किसी भी अवतार को पूजेंगे, तब भी नारायण से ही आएगा। और यदि हम देवी की भी पूजन करते हैं तब भी कहाँ से आएगा? नारायण से ही आएगा। तो कुल मिला के हम किसी का भी पूजन करेंगे या कोई भी, हमारा हनुमान जी के कौन इष्ट है? राम। अगर हनुमान जी हमारे श्रेष्ठ हैं, मैं भी हनुमान जी को मानता हूँ, लेकिन उनके इष्ट कौन है? राम। तो आशीर्वाद का स्रोत कहाँ है? नारायण। तो कुल मिलाकर हम किसी को भी प्रणाम करें या किसी के प्रति भी हमारी श्रद्धा हो, लेकिन हमारे ऊपर जो कृपा करेंगे वो श्रीमन नारायण ही होंगे। अर्थात ईश्वर एक ही है, स्रोत एक ही है। अब अभी बताइए कि भक्ति जो है, हम भक्ति करते हैं, हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में करते हैं, कुछ लोग मंदिर जाकर करते हैं। तो भक्ति मंदिर जाकर करनी चाहिए कि घर से भी हो सकती है? आजकल के जो युग में आपका प्रश्न, जैसे व्यस्त है लोग, काफ़ी बहुत भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए? देखिए, आपका प्रश्न समसामयिक है, वर्तमान समय के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सब व्यस्त हैं। सब व्यस्त हैं। मैं तो हंसने के लिए अक्सर बोल देता हूँ, व्यस्त नहीं है हम लोग, अस्त व्यस्त हैं। अस्त व्यस्त है या मस्त है? मस्त तो है ही है, लेकिन हम व्यस्त नहीं है। हम लोग कह देते हैं कि क्या बताएं भाई, जल्दी करो जल्दी करो, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं। इतना हम व्यस्तता दिखा देते हैं कि इतना हम बोल ले जाते हैं और हम क्या बोल रहे हैं हमको खुद ही नहीं पता रहता कि हम मरने की फुर्सत नहीं। जब मरना होगा तो भगवान फुर्सत नहीं देगा। उसी प्रकार हम चाहे घर में पूजन करें, चाहे मंदिर में जाके पूजन करें, फल वही मिलना है। लेकिन जैसे उदाहरण दूं आपको, गाड़ी आपकी पंचर हो गई, हवा तो सब जगह विद्यमान है, तो हवा आप कहीं भी पंचर हो जाएगी तो वहीं भर लेंगे।
भरने के लिए कहाँ जाएंगे? जहाँ केंद्र होगा, जहाँ पंचर बनाने वाली दुकान होगी, वहाँ पे जाकर ही हम गाड़ी में हवा डलवाएंगे या पंचर बनवाएंगे। बिल्कुल। उसी प्रकार मंदिर जाने से क्या होता है, जैसे हम घर में पूजन करें, फल प्राप्त होगा, समय लगेगा। जैसे घर में हम पूजन ध्यान करने बैठे, पीछे से आपका बेटा आ गया, बच्चा है, पापा पापा पापा, मम्मी 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 करने लगा, तो आप क्या करेंगे? उसको हटा तो देंगे नहीं। उससे आप प्रेम करने लगे तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति जो थी, आपकी जो साधना थी, वो डिस्टर्ब हो गई, ध्यान हट गया। और जब आप मंदिर को केंद्र बनाएंगे तो मंदिर में क्या होता है, हमारे शास्त्रों में भी नियम है, जब हम किसी स्थान पर, भगवान आपके घर में भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम किसी मूर्ति की नित्य सेवा करने लगते हैं, जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, बाकी बिहारी जी हैं, उनका नित्य वृंदावन में सेवा हो रहा है, तो आप अभी देखे भी होंगे, वीडियो आई होगी कि गर्मी में भगवान ठाकुर जी के शरीर से पसीना बह रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा है उन पे इतनी, हमारी भक्ति है उनमें इतनी कि भगवान उसमें विद्यमान है, वहाँ स्वयं खड़े रहते हैं वो, तो उनको भी गर्मी लगती है। तो उसी प्रकार जिस मंदिर में हम बैठकर पूजन कर रहे हैं, और हम अकेले तो कर नहीं रहे, मंदिर में सभी क्षेत्रवासियों का भाव जुड़ा हुआ है, भक्ति जुड़ी हुई है, तो वो केंद्र जो हो गया एकदम ऊर्जा से ओतप्रोत है। तो जब हम कोई चीज वहां करेंगे तो जल्दी हमको प्राप्त होने वाली है। फल दोनों का बराबर है, लेकिन आपको यहाँ समय लगेगा दूरी तय करने के लिए। ये समझिए, ये तो एक्सप्रेस वे पकड़ लीजिए या नेशनल हाईवे पकड़ जाना ही पड़ेगा, कहने का जाएंगे आप वहीं, मंदिर तो जाना ही पड़ेगा और जाना। लेकिन अगर आपको जल्दी प्राप्त करना है तो आप मंदिर से जुड़े रहिए, वहां दर्शन प्रणाम करिए, सब करिए, बराबर फल है, इसमें अंतर नहीं है। बस ये कि आपकी अवधि जो है जल्दी हो जाएगी, और वहां जाके आप अगर एक लाइन भी बोल रहे हैं तो आपको शांति मिलेगी। और घर में आप एक लाइन बोल ही नहीं पाएंगे, तब तक आपकी पत्नी है या पति है, कुछ ना कुछ, पति ऑफिस जा रहे हैं, अरे तुम बैठ गई पूजा में, पहले नाश्ता करवाओ। तो इस तरह से समस्याएं घर में बनी ही रहती हैं, इसलिए मंदिर बनाया गया है, केंद्र बनाया गया है। तो दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। कर दोनों जगह सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और कर्म ही पूजा है। हाँ बिल्कुल, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। निश्चित तौर पे ही यह सत्य है। कर्म आधार विश्व करी राखै, गोस्वामी बाबा जी ने लिखा। जो कर्म है वही व्यक्तित्व को निखारता है, और यही कर्म ही आगे चल के भविष्य तय करता है, आपके भाग्य को बनाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आप जैसा कर्म करेंगे, मैं वो गाता भी हूँ, 2 लाइन गुनगुना देता हूँ। हाँ जी। कि कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो, बोया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। तो अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, अगर कर्म हमारे बुरे हैं तो हम नरक जाएंगे। उदाहरण भी दिया, अगर हम अपने आंगन में या अपने द्वार पर हम बबूल का पेड़ लगाएंगे और हाथ जोड़कर ऐसे बैठे रहेंगे कि अब आम आएगा तो हम खाएंगे, तो यह असंभव है। मनुष्य को कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कर्म करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि गीता में उपदेश भी अर्जुन को भगवान कर्म के ही ऊपर दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करो पार्थ, फल की इच्छा मत करो। तो क्या कर्म से भाग्य बदल सकते हैं? बिल्कुल, भाग्य व्यक्ति के पूर्व जन्म की, आप जो पूर्व जन्म में कर्म किए रहे होंगे वही इस जन्म में भोगेंगे। और फिर जो वर्तमान में कर्म करेंगे, वर्तमान में जो कर्म करेंगे यही भविष्य में भोगेंगे। और फिर यही अगर अच्छा कर्म करते गए तो पुनः अगले जन्म में भोगेंगे। तो जो ये हमारा जन्म है, अर्थात हम संत स्वरूप में आए, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, ये हम आज ये कर्म कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये हमारे पूर्व जन्म के ही कर्म है। तो हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारा पूर्व जन्म का फल है, बिल्कुल। और आगे अच्छा अगर करेंगे, भगवान करेंगे तो भी पूर्व जन्म का ही फल भगवान ने मिलेगा। मनुष्य योनि दिया आपको, 84 लाख योनियों के बाद, ये बाद है,
बिल्कुल। हमने अगर ये योनि पाया है मनुष्य की, तो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन इसलिए मिला है कि हम पुनः आकलन करें, और जो हमारे बुरे कर्म रहे होंगे, किसी योनि में हम रहे होंगे और अच्छा कर्म के सांप रहे होंगे पिछले जन्म में, और आगे से कोई संत गुजर रहा था, मैंने उसको नहीं डसा, भगवान ने कहा अच्छा सर्प है, चलो इसको मनुष्य योनि दे दो। फिर मनुष्य योनि में हम आ करके अगर हम लोगों को परेशान करने लगे, मनुष्य योनि में आके सांप जैसा व्यवहार करेंगे, डसने लगेंगे, तो पुनः हमको सर्प बना देंगे। लेकिन इसी मनुष्य योनि में अगर हम अच्छा कर्म करने लगेंगे, तो यही आगे चल के हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। अर्थात हम ये 84 लाख योनियों का जो चक्कर है, इसको छोड़ करके हम भगवान के चरणों की तरफ, अर्थात बैकुंठ लोक की तरफ जाएंगे। एक श्रृंखला है शास्त्रों में। तो भक्ति और साधना में क्या फर्क लगता है आपको, कि हम भक्ति करते हैं और हम साधना करते हैं? तो बताइए कि यद्यपि हमको लगता है कि दोनों यानी एक जैसा ही है। भाई व्यक्ति कहता भाई हम साधना कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, तो व्यक्ति को लगेगा कि एक ही जैसा तो है, लेकिन नहीं। भक्ति में प्रेम है, भक्ति में करुणा है, भक्ति में श्रद्धा है, और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जब आपके अंदर भक्ति प्रवेश कर जाएगी, जब आपके अंदर भक्ति आ जाएगी, तब स्वयं आपको ज्ञान हो जाएगा कि हमको करना क्या है। ये भक्ति का प्रभाव। वर्तमान में कलयुग की मैं उदाहरण दूं, मीराबाई ने भक्ति किया, भक्ति, सूरदास जी ने भक्ति किया, और इतनी भक्ति किया, आप सोचिएगा कि मतलब वो किस विश्वविद्यालय में गए पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं। आज मीराबाई पे रिसर्च हो करके लोग पीएचडी कर रहे हैं और अपने आगे डॉक्टर लिख रहे हैं। वो अनपढ़ थी, सूरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि आज सूरदास के पदों पर लोग रिसर्च कर करके डॉक्टरेट या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके भाषण दे रहे हैं, उनको पढ़ पढ़ के। तो ये भक्ति का प्रभाव है। और साधन, जब तक हम साधन नहीं करेंगे, दोनों अंतर है। साधन क्या है? तपस्या, अनुशासन। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, तपस्या नहीं है, किसी की बातों को सुनकर हमको बुरा लग जाता है, ये चीजें हैं, तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सर्वप्रथम आपको साधन करना पड़ेगा। मतलब आपको आपका व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप अनुशासन में रहेंगे, तब जाकर आप एक भक्ति के मार्ग पर चल। अगर भक्ति के मार्ग पे चलना है, तो पहले आपको अनुशासित होना पड़ेगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। भगवान, अच्छा व्यक्तित्व बिल्कुल आपको निखारना पड़ेगा। बिल्कुल। भगवान भी प्रातः काल उठना पड़ेगा। माता पिता कह दी कि अपने दादा बाबा की सेवा करो, तो करना पड़ेगा। जब आप इस योग्य हो जाएंगे, तब आपके अंदर भक्ति प्रवेश करेगी। इन दोनों में इतना अंतर है, लेकिन दोनों को आपको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। तब एक उत्तम, आप जब भक्ति और साधन से आप अच्छे साधक बनेंगे, और फिर अच्छे साधक जब बन जाएंगे, तब अच्छे साधु बनेंगे। जिसमें भी श्रृंखला है, साधक साधु सिद्ध। भक्ति साधना से साधक, साधक बन गए तो आप साधकों को तैयार करेंगे, फिर उसमें से साधु बन जाएंगे। अब ये जो साधु सिद्ध होगा, वो सिद्ध बनेगा। जो सिद्ध होता है वो साधु बनाता है, जो साधु होता है वो साधक बनाता है, और जो साधक होता है वो भक्ति और साधन बताता है। ये श्रृंखला है भाई। सही बात। और आत्मा और परमात्मा, इन दोनों में क्या फर्क है? आत्मा और परमात्मा में विशेष अंतर नहीं है। कई आचार्यों के अलग अलग मत हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी को स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा कि जो ये अंश है, ये किसका है? ईश्वर का, अर्थात परमात्मा का। वेदांत में भी आया, उपनिषदों में भी आया। क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि,
मैं स्वयं ब्रह्म हूं। और आगे भी कह दिया तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, जो मैं हूं वही तुम हो। अर्थात जो आत्मा है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही आत्मा है। आत्मा दिखती नहीं है। इसी से जुड़ता हुआ है कि अक्सर व्यक्ति शोक में रहता है। कब शोक में होता है? जब ये मर जाता है व्यक्ति। तो मरता क्या है? शरीर। क्या मरता है? शरीर। इस शरीर, आत्मा तो अमर है। तो आत्मा जब निकल के कहाँ जाते हैं? परमात्मा के लिए। हम शोक किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। शरीर के लिए, जो कि नश्वर है। शरीर तो मिट्टी का आज है, कल मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा। और आत्मा किसी की नहीं है। वो किसकी है? वो तो परमात्मा की है। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं, वो तो सीधा अंश है, वहीं से जुड़ा हुआ है नेटवर्क। तो आत्मा निकलते ही परमात्मा के पास जाता है, फिर परमात्मा पुनः निर्देशित करता है कि अब आप यहां जाइए, तो वहां वो पहुंच गए। तो यानी आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। पंडित जी, आपने इतना अच्छा उत्तर दिया कि हमारे मन की उलझन और हमारे दर्शकों की भी उलझन, जो उनके मन में सवाल होगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन हम सबको समझ में आ गया किस प्रकार होता है। धन्य है जी, आपके तो माध्यम से दर्शकों को मेरी बात पहुंची। इतने अच्छा ज्ञान आपने हमको दिया है। अरे सब प्रभु कृपा है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अब यह है कि आजकल इतने व्यस्त लोग हैं, किसी के पास समय नहीं है, तो उसमें आप ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं? कैसे जुड़ा जा सकता है ईश्वर से? व्यस्त है, मैं अभी पूर्वज में बोला भी। हाँ। हम व्यस्त नहीं हैं। हाँ। हम अस्त व्यस्त हैं। हम ऐसा दिखाते हैं कि हम व्यस्त हैं, लेकिन कैसे जुड़े? जुड़ने के लिए सबसे अच्छा है, हम दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल को थोड़ी देर साइड कर दें। और एक घड़ी, हमारे शास्त्रों में कहा गया, एक घड़ी आधी घड़ी, आधिव में पुनिआद, आधिव में पुनिआद। तो एक घड़ी कितना हुआ? एक घड़ी मतलब आज के समय में 24 मिनट। कितना? 24 मिनट। और 24 मिनट का आधी घड़ी 12 मिनट। 12 मिनट। अब फिर आधिव में पुनिआद 6 मिनट। तो शास्त्र कहता है कि हमको कुछ नहीं करना है, 24 घंटे में केवल 6 मिनट परमात्मा के लिए निकाल सकते हो। और ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो 24 घंटे में 6 मिनट ना निकाल पाए। मैं तो और सरल करता हूँ। हाँ, मन से इच्छा शक्ति होनी चाहिए भक्ति करने की, तो वो निकाल ही सकता है। मैं तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है अनुष्ठान, लगभग 3 साल से परमात्मा उसको पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को जोड़ने का एक प्रयास कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हम नहीं कहते कि आप बैठिए 1 घंटा ध्यान करिए, नित्य कम से कम नहीं तो 11 माला जप करिए, हवन करिए, तभी आप अच्छे साधक बनेंगे। नहीं, आप इतना करिए कि नित्य 1 हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये जोड़ने की श्रृंखला है। लेकिन उसमें भी मैं और छोड़ दे दिया, भक्ति से जुड़ के रहेंगे। बिल्कुल, और क्योंकि युवा हैं, आजकल के बच्चे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। उनको तब भी लगेगा हनुमान चालीसा इतना बड़ा है, कौन करे। और फिर नहाओ पहले फिर करो, तो मैंने उसमें छोड़ दिया, मत नहाओ। मत नहाओ। हम पहले जोड़े तो हाँ। पहले तार दौड़ाएंगे, फिर तो जाके ट्रांसफार्मर में जोड़ेंगे, फिर तो लाइट आएगी, चमक आएगी। बिल्कुल। तो हम डायरेक्ट तो ऐसे एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए 11,000 वोल्टेज से धीरे धीरे उसको कम किया जाएगा बच्चों के। हाँ, तो क्या करना, हम तो और छूट दे देते हैं। हम तो इतना तक कह देते हैं, यद्यप कहना नहीं चाहिए, लेकिन बस एक जोड़ने का मार्ग है, इसलिए सरल मार्ग मैंने निकाला है। आपके पास समय नहीं, आपने कहा हम बहुत व्यस्त हैं। अब इससे अच्छा क्या उपाय हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा क्या उपाय हो सकता है? मैं कहता हूँ आप स्नान करने जाइए। ठीक है, आप स्नान करने का जब एकदम विचार कर ली कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, उसी समय हनुमान चालीसा पाठ प्रारंभ कर दिए। आप स्नान करते हुए हनुमान चालीसा चला, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस तीन लोक उजागर शुरू हो गया। तौलिया पहुंचते सब कुछ करते करते आप जैसे बाहर आएंगे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। अब इसमें बताइए कि व्यक्ति का कौन सा समय चला गया? कोई नहीं गया। यदि मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना, आपकी दिनचर्या में ही आपने अपने अध्यात्म को प्रवेश करवा दिया। और एक दिन ऐसा आएगा, निश्चित आएगा,
एक दिन जब आप ऐसे करेंगे, नित्य जब आप ऐसे करते रहेंगे, तो एक दिन निश्चित मैं कह रहा हूँ आपके मन में ये प्रवेश करेगा, अरे यार मैं बाथरूम में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। हाँ। चलो ऐसा करता हूँ, स्नान कर लूंगा, तब 2 मिनट भगवान के सामने खड़ा होकर पाठ, फिर 2 मिनट खड़ा होकर करेगा। फिर उसके मन में आया क्या यार भगवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे प्रवेश, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। बच्चों को भी धीरे धीरे ही हर चीज की आदत होती है। इसलिए अभ्यास यही कराना चाहिए, कभी किसी पे बोझ नहीं देना चाहिए। फिर वो बैठेगा, फिर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, फिर आएगा चलो यार मम्मी पापा आरती पूजन करते, देख देख के भी प्रभाव पड़ता है। फिर आरती करेगा, जब आप आरती करेंगे तो उसमें भी समय देगा, तो ये प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसको थोपना नहीं है, धीरे धीरे धीरे। तो इससे सरल साधन तो नहीं हो सकता जो बहुत व्यस्त हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इतना तो अवश्य करिए आप सभी। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है कि हम कुछ कर पाएं, तो जो मैं उपाय बताऊं इसको प्रयास करिएगा, अच्छा लगेगा। अगर अच्छा न लगे तो कमेंट में बता दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी कि ईश्वर से जुड़ने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगा कि हम धीरे धीरे ही धर्म की तरफ बढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देंगे कि हम बिल्कुल बिल्कुल बच्चे भी सनातन धर्म में विश्वास करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। महात्मा जी एक बात बताइए जी, क्या चमत्कार वास्तव में ही होता है या आस्था है? जैसे बाबा बागेश्वर धाम जी के यहाँ पर हाँ जी, व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसका एक पर्चा बनाया जाता है, जी, उसके बारे में कि उसे क्या तकलीफ है, क्या उसकी समस्या है, वो बिना देखे फेस रीडिंग के जरिए लिखी जाती है और समस्या का समाधान भी किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये जो धर्म है एक व्यापार बन गया है? आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि हम कैसे विश्वास करें कि इतने सारे चीज़ें हो रही हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है हम इसका आकलन नहीं कर सकते। और एक बात बता दें, बुरा कोई नहीं होता, बुरी हमारी दृष्टि होती है। नहीं, लेकिन जैसे ये धर्म व्यापार की तरफ बदलता जा रहा है, हम उसको व्यापार समझ रहे हैं। और स्पष्ट है, अगर कहीं वही तालाब है, उसी में कोई हरी मछली है, कोई लाल मछली है, कोई सफेद मछली है, तालाब तो वही है, धर्म तो वही है। लेकिन जो वहाँ के यानी धर्म के अनुयायी हैं, उनका स्वरूप अलग अलग है। सबके मार्ग लेकिन वही है। तो हमको ऐसा लगता है कि व्यापार है। व्यापार उसको तीसरा व्यक्ति बनाता है जो पीछे होता है। लगता हमको कि जो फ्रंट पे वो व्यापार बना रहा नहीं। जैसे उदाहरण दे देता हूं, फिर चमत्कार पे मैं आता हूं आपके बाद में। बाबा बागेश्वर धाम जी का आपने नाम लिया और उन्हीं को जोड़ते हुए आपने व्यापार का भी नाम लिया। तो बाबा बागेश्वर धाम अपना कर्म कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, अपनी सेवा दे रहे हैं अपने सिद्धि के माध्यम से। लेकिन व्यापार किसका चल रहा है? आप कभी बागेश्वर धाम गई हैं? नहीं, मैं गई नहीं हूँ, मैंने वीडियोस देखी हैं बस। बिल्कुल, मैं तो गया हूँ। वहां व्यापार कम से कम नहीं तो हजारों लोगों का व्यापार चल रहा है। कोई माला बेच रहा है, हाँ, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई दर्शन करवाने के लिए आ रहा है, ये हम आपको दर्शन करा देंगे। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे चंदन लगा लगा के पैसा कमा रहे हैं। तो व्यापार बनाया कौन? जो थर्ड पर्सन थे, तीसरा व्यक्ति था। लेकिन हमको क्या लगा कि व्यापार कौन बनाया? बाबा बागेश्वर धाम। हम तो यही सोच रहे हैं। लेकिन उस बाबा यानी बाबा बागेश्वर धाम के माध्यम से व्यापार कितने लोगों का बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ये सही है, उनका घर चल रहा है, उसी व्यापार से परिवार चल रहा है। हमारा धर्म यही तो है। हाँ, धर्म तो यही है, लेकिन जो धर्म गुरु हैं या जो भी धार्मिक कार्य करते हैं वो चढ़ावा मांगते हैं, डोनेशंस मांगते हैं चीज़ों को लेकर। मैं उस व्यापार की बात कर रही हूँ। तो दान लेना तो हमारी परंपरा है। साधु भीख नहीं मांगेगा, भिक्षाटन नहीं करेगा तो करेगा क्या? हमारे यहाँ की तो परंपरा है भीख मांगना। पहले हम कटोरी लेके या पात्र लेके अन्न का भिक्षाटन करते थे और आज स्कैनर लेके पैसे का भिक्षाटन करते हैं। युग बदला, समय बदला, लोग बदले, भक्त बदले, तो उसके लोग भी तो बदलेंगे, आचार्य भी तो बदलेंगे। हम भी स्कैनर लेके चलते हैं, हमको दक्षिणा लेनी है, भाई यजमान के पास कैश है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे?
ये तो हम ऐसे चले आए। नहीं, हम लीजिए भैया हमारे पास स्कैनर है, आप स्कैन करिए। तो समय के साथ हम भी बदल गए। तो ये व्यापार नहीं है, कहीं ना कहीं समय के साथ बदल गए। अब बात जो चमत्कार की रही आपकी, चमत्कार आज का नहीं है। आज हमको लगता है कि चमत्कार करके या झूठ बोल करके बाबा जी ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, आप समझिए, क्या समुद्र मंथन चमत्कार नहीं है? समुद्र कौन मथ सकता है? चमत्कार है। किसी पर्वत को बानर उठा सकता है? नहीं, ये चमत्कार नहीं है। उठाना तो अलग बात है, उड़ के आ गया, हाँ, ये चमत्कार नहीं है। बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं दैवीय चमत्कार, जो देवताओं के द्वारा किया जाता है और इन्हीं देवताओं को जो सिद्ध कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ही लिखा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के। ये अष्ट सिद्धियां कौन है? ये नवनिधियां कौन है? यही तो हमसे चमत्कार करवाती हैं। जब हम इनको सिद्ध कर लेते हैं तब यही हमको कहती है ये करिए, तो वही हमको लगता है चमत्कार है। लेकिन वो गलत नहीं है। वो जो सिद्धि करने के लिए कितनी तपस्या किया होगा वो व्यक्ति जो ये करता है। मैं बाबा बागेश्वर धाम जी को नहीं करा, कोई भी व्यक्ति होगा, कितनी सिद्धियों के बाद ये आज कर पा रहा है। हम तो ये नहीं बता पाएंगे कि ऊपर क्या हो रहा है। और जो सिद्ध किया है मंत्र को, वो आपके घर में बता देगा कि कितनी किताब के नीचे आपने 100 रुपए की नोट दबा के रखा है। कौन बता रहा है? वही बता रहे हैं। वही सिद्धि है। इसको हम क्या कहेंगे? चमत्कार। कि चमत्कार आज का नहीं, चमत्कार परंपरागत है। और आजकल वही आस्था भी आपने जोड़ा कि आस्था ही है कि चमत्कार ही है। जब ऐसे चमत्कार होते हैं तो व्यक्ति की जो आस्था है स्वयं जागृत हो जाती है। और जब स्वयं जागृत हो जाती है तो भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम बढ़ता है तो कृपा और बढ़ जाती है। अगर हमारी आस्था किसी के प्रति विशेष हो गई तो भगवान क्या कहते हैं? उसकी मदद करने के लिए और जल्दी आगे बढ़े। जैसे माँ बच्चा रोने लगा, बच्चा रो रहा है तो माँ करेगी, सारे कार्य छोड़ करके भाग के आएगी, उठा लेगी। लेकिन बच्चा नहीं रो रहा है तो वीडियो गेम खेल रहा है तो माँ भी कहेगी चलो इसको खेलने दो, तब तक हम थोड़ा सा दूसरा काम कर लें। यही है चमत्कार, पहले भी था और आज भी है। स्वरूप बदल गया है तो इसका प्रभाव आप युग के लिए कर सकते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग से लेके कलयुग तक में 4 युग, कितने लाखों हजार करोड़ों वर्ष बीत गए। हाँ जी। तो अंतर तो पड़ेगा ही ना। तो यही सब चीजें और सब विद्यमान है। चमत्कार भी है और व्यापार आपने पूछा, उसका मैंने उत्तर दिया ही। व्यापार वो व्यक्ति नहीं करता, व्यापार तीसरा व्यक्ति करता है और उसको हानि पहुंचाने का भी प्रयास होता है कभी कभी। और लगता है लोगों को कि यही व्यापारी है, तो हमको समझना चाहिए। और याद आ गया, एक सूक्ति है, गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान के। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो हमारे गुरुओं ने ही तो बताया ये चीज, तो आप क्यों उस पर विश्वास कर रहे हो? वो कहने नहीं आया था, ये भी ध्यान रखिए। वो कहने नहीं आया था कि आइए हमको मानिए, बिल्कुल, आइए हमको पूजिए, आइए हमको चढ़ावा दीजिए। वो कहने आया था? नहीं। कौन गया था? खुद ही गए। हम गए थे। क्यों गए थे? प्रभावित होकर। प्रभावित क्यों हुए थे? क्योंकि उसके अंदर कुछ था, इसलिए प्रभावित हुए। तो लूटा कौन? हम। क्यों लूटे? तो हम उन पे दोष नहीं दे सकते, दोषी हम हैं। तो स्वयं बचिए, खूब परखिए, खूब देख लीजिए, समझ लीजिए। खूब समय है, ऐसा तो है नहीं कि आज है कल नहीं रहेगा। खूब समझ लीजिए, जब जान जाइए तब उस पर विश्वास करिए, उस पर श्रद्धा रखिए, तब उस पर आस्थापन भी बढ़ाइए। ऐसी परंपरा है हमारी। अच्छा, ये आस्था और विश्वास में जो अंतर था और हमें पता चला, दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा, भक्ति कराता है और हमको खींच के ले जाता है वहां पर। धारयति इति धर्म, यही तो है धर्म, जो धारण करवाए। धारणा धर्म इत्याहु सूक्ति है उपनिषदों में। जो धर्म को धारण करवाए, मनवाए। धर्म का स्वरूप क्या है? सैनिक का क्या धर्म है? आप कहेंगे पाप हो गया, सैनिक गोली मार दिया, किसी की मृत्यु हो गई, तो आपने कहा तो पाप हो गया, मारना पाप है।
है माँ पाप, शास्त्र कहता है किसी को मार दिए पाप है, लेकिन सैनिक का क्या धर्म है? उसका तो फर्ज है ये। तो वहां धर्म बदल गया, धर्म बदल गया। समय समय पर धर्म बदल गया। हमारा धर्म क्या है? ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दान देना, दान लेना। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम धर्म से च्युत हैं, अर्थात धर्म के विपरीत चल रहे हैं। आपका धर्म है कि आप अपना कर्म करें, हमसे प्रश्नोत्तरी करके अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ जी। अगर आप यही बैठकर किसी अन्य व्यक्ति को बैठाकर उससे गलत व्यक्ति के प्रभाव डालिए तो गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं से धर्म अपने स्थान के साथ, अपने प्रभाव के साथ तुरंत परिवर्तन कर लेता है। तो धर्म का कोई स्वरूप है ही नहीं, जिसको हम धारण कर लें वही क्या है? धर्म है। वही धर्म है, और उसके विपरीत जो है वही अधर्म है। यही व्याख्या है इसकी, और कुछ नहीं। धर्म की छोटी सी व्याख्या है। तो यही समझ में आता है कि अच्छे कर्म करते रहना चाहिए इंसान को, बिल्कुल, और अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए। उससे भक्ति भी अपने आप आ जाती है, बिल्कुल, और शक्ति भी आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, बराबर। पंडित जी एक बात बताइए, हाँ जी, हाँ जी, कि यज्ञ का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए? युवा पीढ़ी भी हमारी जानना चाहेगी कि यज्ञ हमें क्यों करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जानना चाहिए और मानना चाहिए। और यज्ञ की परंपरा हमारी आज की भी नहीं है। हमारे जितने भी सिद्ध मुनि ऋषि रहे, वर्षों की तपस्या रही, यहाँ तक कि यज्ञ से ही भगवान प्रभु श्री राम प्रकट हुए। हाँ जी। इतनी शक्ति है यज्ञ में कि स्वाहाकार से जब हमारे ऋषियों ने जब स्वाहाकार किया तब भगवान प्रकट हुए। तो शास्त्रों में यज्ञ का जो स्वरूप है, यानी यज्ञ नारायण स्वरूप, भगवान का जो एक अवतार है वो यज्ञ का है। तो भगवान ही यज्ञ के रूप में है। अगर हम यज्ञ करते हैं, और शास्त्रों में भी है, हम किसी भी देवता को मानते हैं तो उसको भोजन यज्ञ के माध्यम से ही पहुंचता है। जब हम अग्नि में स्वाहा करते हैं तभी उसको, यानी किसी भी देव के लिए जब यज्ञ हम करते हैं तो उसको तभी स्वीकृति होगी, उसको भोजन पदार्थ तभी मिलेगा जब हम अग्नि के माध्यम से उसको स्वाहा करेंगे। और जब हम मंदिर में जाके हम प्रसाद भोग लगाते हैं तो वो माध्यम भी होता है। हाँ, वो भी एक माध्यम। वो तो हम साक्षात विग्रह को भोग लगा रहे हैं। हाँ। हम ये नहीं सोचते कि यानी हम किसी और मूर्ति को भोग लगा रहे हैं, पत्थर की मूर्ति इसलिए हम भोग लगा रहे हैं। नहीं, हमारे सामने प्रभु खड़े हैं, हम उनको भोग लगा रहे हैं। अब भोग लगाने के लिए तो मतलब प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भोग की ये परंपरा है कि प्रसाद होता है। भोग जब लग गया तो भोजन नहीं रहता, प्रसाद बन गया। प्रसाद का एक मैं बताऊं बहुत ही साधारण प्रसाद, मतलब प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात, अदा माने दर्शन। जिसको देखते ही हम लोग अक्सर इग्नोर मार देते हैं, कहीं इसको यार अब प्रसाद हाथ में लिए, पसीना आ गया, लीजिए भैया प्रसाद लीजिए, तो हम देखे नहीं, हमने उसका अपमान नहीं किया, हमने प्रसाद, अगर उसने बोल दिया प्रसाद है तो वो प्रसाद है, अर्थात प्रभु के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पा रहा था तो प्रभु ने ये इस स्वरूप में हमारे पास विद्यमान है। तो अब भोग लगाने के लिए भोग ही नहीं कि भगवान केवल भोजन ही, गोस्वामी बाबा लिखते हैं, तुलसीदास जी महाराज, कि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, पट माने वस्त्र, उसका भी भोग लगाते हैं प्रभु। आप कोई नया वस्त्र लीजिए और जाके प्रभु को समर्पित करिए, प्रभु आप पहने, अरे वाह बहुत सुंदर लग रहे हैं। दूसरे दिन पहुंचिए, प्रभु आप इतने सुंदर लग रहे थे, क्या मैं इसको प्रसाद रूप में धारण कर सकता हूं? तो क्या हो गया? वो प्रसाद, वो भी प्रसाद है। उनका जो वस्त्र आपने धारण किया वो भी प्रसाद के रूप में मिला आपको। और आभूषण, पटभूषण, जो आभूषण है, पहले हमको स्वर्ण इत्यादि कुछ भी खरीदे तो ले जाकर के पहले प्रभु को चढ़ा दे, अरे वाह प्रभु आपके ऊपर ये सोने का आभूषण कितना अच्छा लग रहा है। फिर दूसरे दिन प्रभु आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये मुझे प्रसाद स्वरूप दे दीजिए तो मैं भी इसको पहन के, तो आपके अंदर पहली बात तो अहंकार नहीं आएगी कि मेरा है, वो आपका है ही नहीं। किसका है? प्रभु ने दिया, प्रभु का है। और ऐसा कौन सी वस्तु है जो प्रभु ने नहीं दिया? जब इस भाव से करेंगे तो हमारी भक्ति भी दृढ़ होगी और हमारे अंदर अहंकार भी नहीं आएगा और प्रेम से हम सारे कार्य करते रहेंगे। तो और बात यज्ञ की, तो जब यज्ञ करते रहिए करते रहिए करते रहिए, धीरे 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 धीरे
आपके मन में स्वयं यज्ञ नारायण स्वरूप प्रकट हो जाएंगे और भोग लगाते रहिए। तो विग्रह का भोग हो गया और यज्ञ के माध्यम से देवताओं का या भगवान का ही भोग वहाँ पे भी भगवान ही स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी है। और एक लाइन हमारे गुरु माँ गाती थी कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। यहाँ तक अभी यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा था, चल ही रहा है। तो उस युद्ध के दौरान हमारे आश्रम में, प्रयागराज में नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष में युद्ध कहाँ चल रहा था? यूक्रेन रशिया में। लेकिन उसका यज्ञ अनुष्ठान कहाँ हो रहा है? भारत में। पूरे लॉकडाउन में जब कोरोना वायरस था तो जितने भी ब्राह्मण थे उसी समय युद्ध हो रहा था। हमको विश्वास नहीं है कि यज्ञ से कल्याण होगा। यूक्रेन को विश्वास है, रशिया को विश्वास है। और उन दोनों देशों ने हमारे यहाँ के ब्राह्मणों को हायर किया और अपने अपने राष्ट्र हित के लिए यज्ञ करवा रहे हैं। और हंसने के लिए कहूं, दोनों देश यज्ञ करवा रहे हैं, इसलिए यज्ञ और नहीं रुक रहा है। दोनों की तरफ से कल्याण हो रहा है। ब्राह्मण उनके तरफ से भी कल्याण कर रहे हैं, अब ब्राह्मण इनके तरफ से भी कल्याण कर रहे हैं। अगर कोई एक देश हायर किया होता तो किसी का कल्याण हो जाता, किसी का एकदम कल्याण हो जाता। तो इसलिए उस समय की परंपरा आज चल रही, कितने साल हो गए कोरोना से समझिए आज तक चल ही रहा मत। तो ये ब्राह्मणों का प्रताप है और यज्ञ का प्रताप है। इसलिए हमको यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ को पूर्ण रूप से मानना चाहिए। गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में? मतलब हर व्यक्ति को एक गुरु करना चाहिए कहते हैं, तो वो क्यों करना चाहिए? जैसे ईश्वर तो है, सब जगह विद्यमान है, बिल्कुल। तो गुरु का क्या रोल है हमारे जीवन में? गुरु का रोल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। लगता है कि ये थर्ड पार्टी है आज के समय में, इनकी आवश्यकता क्या है, जैसा आपने भी कहा। लेकिन गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, कि गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता। उदाहरण के लिए क्या क्या उदाहरण भी दिया गोस्वामी बाबा जी ने कि जो बिरंची ब्रह्मा जी शंकर सम हो, चाहे ब्रह्मा हो, शंकर हो, विष्णु हो, कोई भी हो, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं है। आपको गुरु करना ही पड़ेगा। और इसकी उपमा भी दिए, हम लोग सर्वविदित है यह श्लोक कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो गुरु है हमारे, यही ब्रह्म है। यही गुरु जो हमारे, यही विष्णु है। हमारे गुरु कौन है? शंकर है। इन्हीं गुरु को एक तीनों देवों का स्वरूप मिला करके जो परिणाम आया, हम मथे ऐसे खूब जो दही को, फिर दही से क्या बना? मट्ठा बना, मक्खन बना, कई चीजें बनी ना। और उसको जब एकदम निष्कर्ष पे लाए तो क्या बना? घी बना। क्या था? दूध था। और दूध से दही, कितनी चीजें बनी, तब जाके निष्कर्ष में घी आया। और सब उपयोगी हैं, समझिएगा। ब्रह्मा भी उपयोगी है, शंकर भी उपयोगी है, विष्णु भी उपयोगी है, दूध भी उपयोगी है, मक्खन भी उपयोगी है, दही भी उपयोगी है, माठा भी उपयोगी होता है, ये भी उपयोगी है। लेकिन घी भी परम उपयोगी है। आप 2 लीटर दूध पी जाइए और 1 चम्मच घी पी जाइए, अंतर है कि नहीं? तो ये जो घी है यही गुरु है। और ये जितने भी पदार्थ हैं, दूध से लेके माठे तक, दही तक, मक्खन तक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसलिए गुरु की जरूरत है। और अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसको कोई दूर करेगा तो कौन है? गुरु। अपने कैसे? ज्ञान के माध्यम से। हम अज्ञानी हैं, हमको नहीं पता, अंधकार है कमरे में, वहां प्रकाश कब आएगा? जब हम दीपक जलाएंगे। और दीपक कौन है? ज्ञान। दीपक का स्वरूप क्या है? ज्ञान का। जैसे ही हमने ज्ञान रूपी दीपक जलाया, उस कमरे में क्या हो गया? प्रकाश हो गया। तो ये हमारा शरीर क्या है? कमरा है। जब इसमें गुरु की कृपा होती है
और अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे अज्ञान को दूर करता है, तब हमारे अंदर एक प्रकाश आता है और हमको पता चलता है कि हमको क्या करना चाहिए जीवन में। तो इसलिए जैसे हमको छत पे जाना है तो हम कूद के तो चले नहीं जाएंगे। लोग कहते हैं गुरु क्या जरूरत है, इतनी जरूरत है, कूद के तो जाएंगे नहीं, तो लिफ्ट लगाएंगे। तो लिफ्ट कौन है? गुरु। ये सीढ़ी क्या है? गुरु। जिस प्रकार हमको छत पे जाने के लिए सीढ़ी और लिफ्ट की जरूरत है, उसी प्रकार हमको भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के अंश है उसके, हम ईश्वर से मिलने के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए हमको गुरु की अति आवश्यकता है। बहुत जरूरी है गुरु। तो दर्शकों का ये सवाल भी जो है उनको उत्तर मिल गया होगा कि गुरु बिन उतरे न पार। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर के पास जाने के लिए गुरु ही एक जरिया है। बिल्कुल। तो हमको गुरु पे ध्यान करना चाहिए। कई उदाहरण मिलते हैं कलयुग में भी। पंडित जी एक बात बताइए जी, तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एक संपूर्ण अध्याय एक है, लेकिन सब लोग सुंदरकांड का ही पाठ क्यों करते हैं? आपका प्रश्न है समसामयिक है। यद्यपि संपूर्ण श्री रामचरितमानस का फल है, संपूर्ण श्री रामचरितमानस का फल में कोई प्रभाव नहीं है कि, लेकिन समय के साथ साथ, जैसे हमारे पास समय नहीं, आपने फिर पूर्व में प्रश्न किया हम व्यस्त हैं, तो व्यक्ति निचोड़ निकालता है कि हम, व्यक्ति की सोच है, व्यक्तिगत सोच है कि हम करें क्या। तो दार्शनिक लोगों ने, संतों ने ही इसको एक निचोड़ निकाला कि व्यक्ति के पास समय भी नहीं रहेगा कलयुग में और इस सातों कांड का पाठ भी नहीं कर पाएगा, तो हम लंका कांड का पाठ तो करेंगे नहीं। उसमें भाई रावण का है। बाल कांड में भगवान अभी बाल अपने स्वयं नहीं पैदा हुए हैं, अब पैदा हुए तो खेल कूद रहे हैं, तो उसके हमको क्या मतलब। अयोध्या कांड में भाई हमारा क्या हो रहा है? अयोध्या कांड में भगवान का विवाह हो रहा है, और फिर उसी में दुख हो गया, भगवान को वन भेज दिए। किष्किंधा कांड में वो कहानी है, भक्तों से मिलना, फिर कहीं कोई मार रहा है, कहीं काट रहा है, यज्ञ हो रहा है, कहीं असुर पधार रहे हैं, सब कहीं ना कहीं कष्ट ही है सातों कांडों में। और बहुत सुंदर प्रश्न आपका विचार है कि सुंदर कांड में माता सीता का आगमन और हनुमान जी का आगमन विशेष रूप से हो रहा है। तो एक भक्त का भक्ति से मिलन, माता सीता भक्ति स्वरूपा है और हनुमान क्या है? भक्त है। तो जब भक्ति और भक्त मिलते हैं तो क्या हो जाता है? वो सुंदर। उसको हनुमान कांड कर सकते थे गोस्वामी तुलसीदास जी। हर कांड का आप नाम लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा इस कांड में क्या है। बालकांड मतलब भगवान की बाल लीला, लंका कांड मतलब इसमें लंका का कांड है। तो सुंदर कांड को हनुमान कांड कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्या कहा? सुंदर कांड। गोस्वामी जी ही नहीं, वाल्मीकि जी ने भी किया सुंदर कांड। क्यों? सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरे वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। जिस कांड में सुंदर ही सुंदर हो, पूरे सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द आया है। अच्छा, 8 बार। 60 दोहे हैं, 60 दोहे में 8 बार सुंदर आया है। और वहां पे सुंदर और बंदर दोनों का मिलन है, भक्ति और भक्त का मिलन है। कई प्रकार के जब ऐसे प्रसंग जुड़ते हैं तब जाके महत्वपूर्ण बन जाता है सुंदरकांड, कि भक्ति भी है, भक्त भी है, सेवा भी है, प्रेम भी है, आज्ञा का पालन भी है, अनुशासन भी है, सभी प्रकार की उसमें हमको चीजें प्राप्त हो जाती हैं, जो कि आज के समय में बहुत सदुपयोगी है, बहुत उपयोगी है। इसलिए संतों ने, ब्राह्मणों ने, विप्रों ने ये मार्ग निकाला कि संपूर्ण रामचरितमानस का फल वही है, क्योंकि उसमें भी सुंदरकांड है, ऐसा नहीं है, फल वही है, लेकिन हम उसका निचोड़ निकाल करके जहां सभी पात्रों का मिलन हो रहा है, प्रेम हो रहा है, उसको हम दिखा करके अपने दर्शकों को या अपने भक्तों को सामने प्रस्तुत करें, तो भी प्रसन्न और एक अच्छी चीजों को वो प्राप्त कर सके। इसलिए सुंदरकांड उपयोगी है, करना चाहिए। और एक और निवेदन कर दूं, अगर आप श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं तो आप संपूर्ण श्री रामचरितमानस का ही पाठ करिए। अगर नहीं कर सकते हैं, आपके पास नहीं समय है,
तब आप सुंदरकांड का पाठ करिए, श्रवण करिए। और वो भी नहीं कर सकते हैं तब श्री हनुमान चालीसा का निचोड़ है। सुंदरकांड का जो निचोड़ है वो क्या है? हनुमान चालीसा। आप हनुमान चालीसा करिए। कुल मिला के जो हमारे संत हैं, हमारे सिद्ध हैं, हमारे ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, एक प्रकार से चाहते हैं कि तुम जुड़ो, कैसे भी करके एक साधन के क्रम में, साधना के क्रम में जुड़ो, कैसे भी, लेकिन जुड़ो। ये चीज अगर आप मानस का पाठ करवा सकते हैं तो मैं तो निवेदन करूंगा वही करिए, संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और नहीं कर सकते हैं तब ये सब करिए, तब भी संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो जैसा कि धर्मगुरु जी ने हमें बताया कि हमें पाठ तो करना चाहिए समय अनुसार। जिसके पास समय ज़्यादा है वो संपूर्ण पाठ भी कर सकता है, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकता है और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकता है। बहुत विस्तार से उन्होंने समझाया है कि सबका फल अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल। और एक बात और है, संपूर्ण सुंदरकांड में बताया भी, उसमें प्रथम चौपाई ही है। देखिए क्यों जरूरी है। हनुमान जी की खूब प्रशंसा किए, पहुंचे जामवन जी, सारे वानर बैठ के समुद्र के किनारे से परंपरा शुरू होती है सुंदरकांड। समुद्र किनारे सब बैठ के हनुमान जी भूल गए अपनी शक्तियों को। लोग याद बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधिया, मारो उनकी खूब प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं हनुमान जी के। अच्छा। लेकिन हनुमान जी को कोई प्रभाव नहीं। क्यों? उनको अपनी प्रशंसा पसंद ही नहीं। जिस दिन आपके अंदर ये क्षण, ये भाव आ जाए कि हमको अपनी प्रशंसा नहीं, हमारे इष्ट की, हमारे माता पिता की प्रशंसा करो, तब मैं प्रसन्न रहूंगा। मेरी प्रसन्नता भाई करोगे प्रशंसा तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये भाव आ जाए। और जैसे ही फिर जामवन जी समझ गए कि इनको ऐसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब उन्होंने कहा कि राम काज लगी तव अवतारा। आपका जो जन्म हुआ किसके लिए हुआ है? राम काज के लिए हुआ। और जैसे हनुमान जी ने सुना, अरे सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही पर्वत रूपी आकार बनाए। अरे बाप रे, मैं शांति से बैठा हूं, मेरा अवतार किस लिए हुआ, मैं यहां जन्म किस लिए लिया हूं? राम जी। जिस दिन हम सबको भी ये भान हो गया, उस दिन हम पर्वत जैसे आकार, मतलब वो तो आकार ले लिए, हम पर्वत जैसे जो कठिन कार्य हैं वह भी कर सकते हैं। ये शिक्षा लेने वाली बात है। लेकिन हमको भान होना चाहिए कि हम इस धरती पे किस लिए आए हैं। तो जामवंत प्रथम चौपाई सुंदरकांड, मंगलाचरण के बाद प्रथम चौपाई, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कौन सी बात भाई? कि जो आपने ये कह दिया कि मैं कौन हूं, राम जी का दास, तब जाके वो प्रसन्न हुए और कहा अब बताइए, आज्ञा करिए। तब आगे की परंपरा शुरू होती है, सुंदरकांड महत्वपूर्ण बन जाता है। जामवंत के वचन सुहा। जामवंत कौन है? एक शिक्षा अभी देखिए, अभी ध्यान आ रहा मेरे, जामवंत है कौन? आज के समय में देखें, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो जामवंत अर्थात मेरे दादी बाबा, हमारे घर के बुजुर्ग। जिस दिन बच्चा अपने दादी बाबा, अपने नानी नाना, अपने बुजुर्गों की बात को मानने लगेगा, उसी दिन घर में सुंदरकांड का प्रभाव है। अगर हमने अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन नहीं किया, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो हम सुंदर नहीं हैं। हम बंदर हैं लेकिन सुंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आज्ञा का पालन नहीं किया। यही बंदर जब आज्ञा का पालन कर दिया, देखिए कितनी अच्छी बात आ गई। बंदर ने जामवंत जी, जो कि अति बूढ़ा हैं, बहुत बूढ़े हैं, उनकी बात की आज्ञा का पालन किया, तो वही बंदर क्या बन गया? सुंदर बन गया। और आज हम उसको क्या कर रहे हैं? पूज रहे हैं, मान रहे हैं, उनकी श्रद्धा से अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। हम सबको ये मानना पड़ेगा, अपने बुजुर्गों का आज्ञा पालन, वो जो कह दें वही लकीर है। ये है सुंदरकांड। तो हमको यही सीख मिलती है कि अपने घर में अपने बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए और उनका हर कहना मानना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और अपने दादा दादी का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जी। महाराज जी, आप बहुत अच्छा भजन गाते हैं, हमने सुना है। आप अपना पसंदीदा भजन हमको थोड़ा सा दर्शकों को सुनाइए।
पसंदीदा भजन जो है, भजन तो सब मेरे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे क्या, भगवान का भजन ही है। हाँ जी, हाँ तो जी। सारे भजन ही मुझे अच्छे हैं, लेकिन अब क्या मैं बोलूँ, भजन मुझे याद रहते नहीं हैं। दो लाइन हाँ आप हाँ, सुनाइए। नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन एक, क्योंकि मेरे लिए सब भजन बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो कहता हूँ भजन, लोग कहे कि भजन का अर्थ पहले मैं आपको समझा दूँ। बिल्कुल। भजन मैं क्यों करता हूँ, देखिए शब्दों से ही बहुत प्रभाव पड़ता है। आप कहीं नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं चिंतन करता हूँ। तो भजन, हम कह दिए भजन है यार, भजन कर दो, नहीं, हम भजन नहीं करते। लोग, युवा पीढ़ी क्या कह रहा है, भजना, क्या कहा, भजन। वो दूर भाग रहा है। लेकिन हम क्या करें, भजन, कहने मात्र से अर्थ बदल गया। हम कहे भजना, दूर भाग गया। लेकिन हम क्या कहिए, जो संत गुरु, जो गुरु कहे, जो संत कहे, वो क्या कह रहा है, भजन, ये हो गया भजन। संकीर्तन, हम कहे संकीर्तन करवा लो घर में, नहीं, संकीर्तन मतलब ये नहीं किसी को बुला लिया संकीर्तन कर दिया, हरे रामा हरे कृष्णा, नहीं, संकीर्तन अर्थात संग कीर्तन, सबके साथ मिलकर कार्य। जब सबके साथ कीर्तन किया जाए, हम ही अकेले ना करें, हाँ जी, हम कर रहे हैं, साथ वाला भी कर रहा है, तो क्या हो गया, संकीर्तन। तो जब हम शब्दों को समझ जाएंगे तो अपने आप एक आस्था बढ़ जाएगी। तो मेरे लिए सारे भजन अति प्रिय हैं, क्योंकि भगवान का भजन है। लेकिन आपने कहा है तो 2 लाइन ठाकुर जी का भजन है, मैं बाल्यकाल से उसको गाता हूँ, तो आपके सामने प्रस्तुत है, और ठाकुर जी विराजमान भी हैं, तो इन्हीं के लिए एक भजन। गोपिया कहती है या भक्त कहता है, अपना भाव प्रस्तुत कर रहा है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। 2 लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद नहीं थी लेकिन याद आ गई। चलूं जब वो, याद, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, वही याद, मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर, अति मनमोहक आपको बहुत भजन धन्यवाद। आपने सुनाया। मैं बहुत दर्शकों सालों बाद इस भजन को गाया और मुझे बहुत आनंद आया। बाल काल में खूब गाता था, तो आज याद आ गई। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्मरण करवाया। बहुत प्रिय भजन है मेरा ये। धन्यवाद आपको। महाराज जी, एक बात बताइए, हाँ जी। आप गुरु परंपरा से संबंध रखते हैं, तो आपके गुरु कौन हैं? थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। हाँ जी, मैं जैसा कि पहले ही बताया कि जब 10 वर्ष का था, जब तभी गुरुकुल में प्रवेश हो गया मेरा। पढ़ने के भाव से आया था मैं, और कक्षा 6 अर्थात प्रथमा से आचार्य तक की शिक्षा दीक्षा में प्राप्त किया अपने गुरुओं के सानिध्य में रहकर। मेरे जो गुरु हुए उनका नाम था संत करुणामयी गुरु माँ जी, जो कि नहीं रही अब। उनकी कृपा छाया में मैं रहा बाल्यकाल से ही, और वो प्रवचन करती थी, गाती थी, बहुत अच्छी साधक थी, सिद्ध थी, नो डाउट। गुरु माँ मेरी, मतलब यूँ कहिए कि उनको पूर्व विदित था हमारे साथ क्या होना है, क्या करना है। और सबसे महत्वपूर्ण था कि गुरु माँ एक निष्ठ थी मेरी अपने गुरु के प्रति। उनके गुरु जो हमारे दादा गुरु हुए। लेकिन हमारी गुरु माँ ने कहा, बेटा हमसे गुरु मंत्र तो ले रहे हो, ये सच्चे शिष्य की एक मैं बात बता रहा हूं, मैं तुमको गुरु मंत्र देकर दीक्षित कर रहा हूं, क्योंकि दादा गुरु तो है नहीं, लेकिन तुम सदैव मेरे गुरु का प्रचार करना। किसका? मेरे गुरु का। मेरा करना ना करना तुम्हारे लिए है, लेकिन मेरे गुरु का नाम और मेरे गुरु का प्रचार अवश्य करना। तो जिस दिन मुझे दीक्षा दिया उन्होंने उसी दिन कहा कि आज से मैं तुमको अपने गुरु को सौंप रही हूं, स्वयं को नहीं। आज से मैं तुमको अपने गुरु को सौंप रही हूं, तो आज से तुम जो कुछ करोगे अब मेरे गुरु के लिए करोगे। तो उनके गुरु कौन थे कि मेरे गुरु की इतनी निष्ठा थी, मेरी गुरु की इतनी निष्ठा थी कि उन्हीं के लिए मरना है, उन्हीं के लिए जीना है, जीवन में जो कुछ भी करना है मेरी गुरु माँ को, किसके लिए? अपने गुरु के लिए। तो ऐसे कौन थे उनके गुरु? तो नाम आता है परम पूज्य संत श्री सच्चा बाबा जी महाराज। अब ये कौन थे, तो मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। आपने प्रश्न किया है, मेरा भी सौभाग्य है कि आपके माध्यम से लोग जान पाएंगे। हमारे यहाँ परंपरा है शरीर बदलने की। जो हमारे की गुरु परंपरा है, वो शरीर बदलते हैं। शरीर बदल दिए, आत्मा दूसरे में प्रवेश कर गई। तो जो संत श्री सच्चा बाबा जी महाराज हैं, ये 14वां शरीर है। कौन सा? 14वां शरीर है। और ये परंपरा शुरू कहां से हुई? नारद जी से। हम किसकी परंपरा से हैं? नारद जी। नारद जी का क्या कार्य था कि व्यक्ति के अंदर भक्ति को जगाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नित्य निरंतर जप करना और नाम जप के माध्यम से हर व्यक्ति के अंदर भक्ति को प्रकट करना, उनका ये संकल्प था। तो नारद जी ही सच्चा का स्वरूप लेकर के अपने शरीर को बदलते गए। और आपने नाम सुना होगा गिरनार पर्वत। तो गिरनार पर्वत में इसके बीच में कई शरीर बाबा नारद जी धारण की, यूं कहिए नारद जी, और वही आगे चल के सच्चा स्वरूप में परिणित हो गए। तो गिरनार पर्वत में हुए गिरनारी बाबा। हमारे यहाँ परंपरा थी, जैसे भोलेनाथ जी झाड़ के अंदर यानी जंगल में, तो झारखंडे महादेव, पीपल के बीच में हो गए तो पीपलेश्वर महादेव, ऐसे हम नाम दे देते हैं। उसी प्रकार गिरनार पर्वत में पूज्य महाराज श्री तप करने लगे, तो उनको लोगों ने क्या नाम दे दिया? गिरनारी बाबा। अच्छा। और वो बहुत सिद्ध संत हुए। महाराज जी का शरीर एकदम जर्जर हो चुका था, साधना में वर्षों से लीन थे कि उठ नहीं पा रहे थे। तो नदी के किनारे बैठे थे, गिरनार पर्वत में नदी है, वही किनारे बैठे थे। एक बालक का शरीर बह के आ रहा था, 6 साल का, और उसमें उन्होंने अपनी आत्मा को प्रवेश करवाया और जो पुराना शरीर था उसका क्रिया किया, दाह संस्कार किया। फिर उसी बालक स्वरूप में घर पहुंचे। भाई बालक शरीर तो माता पिता ने जन्म दिया था, तो ऋणी है,
आत्मा बताया ना कि आत्मा अलग है लेकिन शरीर, तो उन्होंने कहा मैंने इस शरीर को धारण किया तो इस शरीर के माता पिता, तो उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित कराऊं। वहां धन्यवाद ज्ञापन किया उन्होंने खुद। अब माता पिता कौन मानेगा, बच्चा वो स्नान करने गया था, डूब के मर गया, बह के चला रहा था, और जाके बताया कि ऐसा है कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। अपनी सारी कहानी बताई, सारी अपनी परंपरा बताई, तो लोगों ने विश्वास किया, उनके माता पिता ने भी विश्वास किया, और पुनः वो भाई उनकी तो परंपरा है तप करने की, भक्ति को जागृत करवाने की। वही शरीर गिरनारी बाबा संसी सच्चा बाबा नाम धारण किए, ठीक, और वहां से भ्रमण करना प्रारंभ किए और आए काशी में, और वहां पे खूब तपस्या किया, और इतनी तपस्या की कि वर्तमान उस समय के 1944 की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय जितने भी राजा थे, राजा की परंपरा चल रही थी, सारे महाराज जी के ही शिष्य थे। फिर गांधी पर आए, गांधी जी लोग आए, तो ये सब शिष्य हमारे आश्रम से संबंधित हैं। गांधी परिवार जो है आश्रम से, हाँ, नेहरू जी इत्यादि, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी भी जानती हैं, इंदिरा गांधी तो खूब जाती थी हमारे आश्रम, तो हमारे आश्रम से ही दीक्षित हुई गिरनारी बाबा जी से उस समय 44। उसके बाद वो भी शरीर जर्जर होने लगा, तो हमारे जो वर्तमान में जिनका मैं लाकिट पहना हूँ, संसी सच्चा बाबा जी महाराज, इनका बिहार में जन्म हुआ। आपको बहुत ही अचंभा लगेगा, क्योंकि महापुरुष जब जन्म लेता है तो कुछ न कुछ घटना घटती है। महाराज जी बिहार में गौरा नामक गांव है बिहार में, अपने ननिहाल में जब जन्म लिए, ये सच्ची घटना, मैं मानता नहीं हूँ ये सब चीजें, मैं जाकर गांव में गांव वालों से पूछ के आया। जब मुझसे मेरे गुरु माँ बताई और संतों ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी, तो मैंने विश्वास नहीं किया। हम कहे भाई अपने गुरु का सब नाम ही लेते हैं, अच्छे बताएंगे, भाई बुरा कौन बताता है। तो मैंने सुन तो लिया, लेकिन मैंने इसकी पुष्टि करने के लिए मैं गया गांव गौरा, तो वहां पे पूछा क्या चमत्कार हुआ। जिस कमरे में महाराज श्री प्रकट हुए, अर्थात जन्म लिए, वहां से 6 किलोमीटर दूर गंगा जी है। कितनी किलोमीटर? 6 किलोमीटर। और जैसे जन्म लिए उसी रात उसी कमरे तक गंगा जी आई। 6 किलोमीटर कम दूरी नहीं होती, बहुत होती है। जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं घटी उस क्षेत्र में, और उसी रात 6 किलोमीटर तक महाराज जी के कमरे तक आई। कितने गांव प्रभावित हुए होंगे। 6 किलोमीटर। और जैसे कमरे तक आई, सुबह तक चली गई। और एक चमत्कार बताऊं, जन्माष्टमी की रात करेक्ट 12 बजे पूज्य महाराज श्री ने जन्म लिया। जैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, हम लोग महाराज जी का मनाते हैं सच्चा जन्माष्टमी करके, महाराज जी का कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि महाराज जी भी करेक्ट 12 बजे रात्रि में ही जन्माष्टमी के दिन ही प्रकट हुए। ये महापुरुष का होता। वही आगे चल के गिरनारी बाबा जी से मिले, बनारस में आए, और गिरनारी बाबा जी ने उनसे तपस्या करवाई। ऐसे ही नहीं, पहले शरीर को साधना पड़ता है। शरीर भले आत्मा बदलनी है, लेकिन शरीर भी तो साधना चाहिए। जब शरीर के अंदर ताकत नहीं रहेगी, हम आत्मा प्रवेश करवा देंगे, शरीर क्या करेगा? कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो महाराज जी ने, जो गिरनारी बाबा जी महाराज थे, उन्होंने शरीर से खूब तप करवाया, और तप करवा करके खूब साधना करवाई, खूब अपने शिष्य को माजा, तब जाकर के उनको एक आज्ञा दी कि बेटा, उसमें चीन का युद्ध चल रहा था, तो महाराज जी ने कहा कि हमको बलिदान देना पड़ेगा। हमारी परंपरा सुनिएगा, हमको बलिदान देना पड़ेगा। तो जो सच्चा बाबा बने, उनका नाम था कुलानंद मिश्र, और उस समय कुलानंद ब्रह्मचारी के नाम से चल रहे थे। तो कहे कुलानंद, इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि चीन और भारत का जो युद्ध चल रहा है उसमें बलिदान देना पड़ेगा। और संतों की ये देखिए बलिदानी, हर युग में संतों ने ही बलिदान किया है। तो संत श्री सच्चा बाबा गिरनारी बाबा जी ने उसी युद्ध के समय कहा, मैं अपने शरीर का त्याग करता हूं और त्याग करूंगा, भारत और चीन का युद्ध बंद होगा, और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश करवाता हूं। और सच्ची घटना है, महाराज जी ने जैसे ही शरीर का त्याग किया और उनके अंदर प्रवेश किया, दूसरे दिन घोषणा हो गई कि भारत चीन का युद्ध समाप्त हुआ। और महाराज श्री इतने रोए, भाई किसी का गुरु चला जाता, मेरे भी गुरु मां गए तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, मैं उस अनुभव को समझ सकता हूँ। महाराज श्री एकदम व्याकुल हो गए कि मैं क्या करूँ, कैसे जीवित रहूंगा, क्या करूंगा।
लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर आत्मा तो वही प्रवेश की। सभी शिष्यों ने पुनः उनका सहयोग किया। महाराज जी ने सबका त्याग करके, कि मेरे गुरु ने मुझे साधना के लिए कहा, महाराज जी ने पद यात्रा, संपूर्ण भारतवर्ष की पद यात्रा की। बद्रीनाथ उस समय यानी जाना कठिन था, बद्रीनाथ धाम में। हाँ। महाराज जी ने वहां पे लंगर की सेवा प्रारंभ की। नीचे से स्वयं ले जाते थे और बद्रीनाथ क्षेत्र में लोग, ऐसी परंपरा थी कि जाते थे तो यहाँ नीचे पिंडदान कर देते थे कि लौट के आएगी नहीं आएगा। तो महाराज जी ने सेवा की कि नहीं, इतनी दूर कोई आएगा तो लंगर कहाँ पाएगा। वो यहाँ से स्वयं जाते थे, वहाँ लंगर करवाते थे। धीरे धीरे तपस्या उनकी बढ़ी और अंत में उनको ऐसा आभास हुआ कि अब मुझे भी शांत होना चाहिए। तो उन्होंने प्रयागराज की धरती को चुना और संगम तट पे ही रीवा राज्य लगता था, रीवा रियासत। वहाँ के राजा ने कहा, गुरुदेव भगवान आप शिकार करिए, और उन्होंने एक ऐसे हवेली दी छोटी सी कि आप यहाँ बैठिए, तप करिए। तो महाराज जी वहीं तप करने लगे और जगन्नाथ धाम से उनको एक मंत्र प्राप्त हुआ, हम लोग गाते थे। 3 दिन कंटिन्यू जगन्नाथ जी की धरती पे 3 सीढ़ियों पे भगवान हमारे सच्चा बाबा जी बैठे रहे। और तब जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट होकर के एक आधार दिया कि इसका जप करो, सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे महामंत्र है, आप इसको यूट्यूब पे सुनिएगा, गुरु माँ ने भी गाया है और मैं भी। तो उसमें प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्म जगो, मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो, परमात्म जगो, दुखांतक खेल का अंत करो, सुखांतक खेल प्रकाश करो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। इस महामंत्र को स्वयं जगन्नाथ प्रभु जी ने गुरुदेव भगवान को दिया। फिर कहा कि जाकर इसको सिद्ध करो। मंत्र तो दे दिया, सिद्ध करना पड़ेगा। फिर स्वयं महाराज जी ने 12 वर्षों तक दिन रात इसका जप किया। 12 वर्षों तक एक क्षण के लिए नहीं बंद किया। इसको सिद्ध किया, सिद्ध करने के बाद तब भक्तों में इसको दिया। फिर भक्तों ने निरंतर इसका जप किया और आज भी इसका प्रभाव है। और इसमें क्योंकि आत्मबोध कराने की श्रृंखला है, परमात्मा आत्म जगो, मेरे अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा है, तुम जगो। अगर तुम मेरे अंदर हो तो ऐसा कार्य हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए जगो। और जो मेरा दुख है इसका अंत करो और जो मेरा सुख है उसका प्रकाश करो। इस तरह से प्रार्थना करके इस मंत्र को सिद्ध किया और लिए और अपने अगले शरीर की श्रृंखला में जल्द ही प्रकट होगा कि भगवान सच्चा बाबा जी अब किस शरीर में प्रवेश किए। वो आभास करवा देते कि हम किस शरीर में प्रवेश किए हैं। तो 14वां शरीर ये था जो कि सन 83 में उन्होंने समाधि ले ली। प्रयागराज में समाधि है संगम तट पे। और अभी 15वां शरीर भी उजागर नहीं हुआ और वो किसी के भी, आपके भी शरीर में आ सकते हैं। वो ऐसा कोई नहीं कि साधु होगा तभी हम आएंगे, नहीं, वो किसी के भी शरीर में आकर के उसको साधु बना सकते हैं। जिससे उनको काम लेना होगा उसके अंदर प्रवेश करके सच्चा स्वरूप को जागृति करके भक्ति के प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे गुरुकुल में हूँ और बाल काल से हूँ और कहीं ना कहीं उन्होंने ही चुना है कि आज उन्हीं के नाम का खा रहा हूँ, उन्हीं के नाम का प्रचार कर रहा हूँ। तो ऐसे ही प्रभु की कृपा बनी रहे, गुरुदेव भगवान की, महाराज की कृपा बनी रहे, अपने चरणों का दास बनाए रखें, बस ये उनसे निवेदन है, प्रार्थना। बाल काल से आप आश्रम में हैं। हाँ जी। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ अब तक आप धर्म गुरु बन चुके हैं, तो उस जो संघर्ष का जो काल था, कभी आपने सोचा कि मैं इससे पीछे हट जाऊं या इसमें और आगे जाऊं? कुछ बताइए अपने इस पूरे सफ़र के बारे में। देखिए, जीवन में जब तक संघर्ष नहीं है तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप साधु बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, बिजनेस करिए, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो संघर्ष हमारे जीवन में भी रहा और कई प्रकार की बाधाएं भी आई और आज भी आती हैं। लेकिन उन बाधाओं से जो, यही गृहस्थ और संत में ये अंतर है, समझिएगा। जो गृहस्थ होता है उन बाधाओं से डर करके पीछे हट जाता है और जो संत होता है उसी बाधाओं से शिक्षा लेकर के आगे बढ़ जाता है। अंतर सिर्फ इतना ही है संत और गृहस्थ में। गृहस्थ भागता है और संत उसको और आगे प्रेषित करता है कि ठीक है, अच्छा ही है, अरे तो कुछ नहीं है, बढ़ते चलो आगे, बढ़ते चलो। तो ऐसी शिक्षा देता है। तो जीवन में पहले भी संघर्ष था और आज भी संघर्ष है और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा ये संघर्ष बना रहे। जिस दिन संघर्ष खत्म हो गया समझिए जीवन खत्म हो गया। इसलिए संघर्ष बना रहे और यहाँ तक कि जो आप कह रहे हैं कि लोगों का, तो वो भी बना रहे। वो शिक्षा ही देते हैं आकर के, वो कुछ करते नहीं, शिक्षा ही प्रदान करते हैं।
एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी जो हमारे दर्शक उसका उत्तर जानना चाहते हैं हाँ जी। कि ये जो प्रचलन है साईं बाबा जी का हुआ, फिर उसके बाद अब आजकल खाटू श्याम जी का हो रहा है, ये आस्था विश्वास है या? हाँ, कह सकते हैं दोनों बात। और साईं बाबा बाबा तक रहें तो सीमित है, भाई संत हैं। और देखिए, संत का कोई समय नहीं होता। पूर्व काल में कोई कुछ भी रहे, अगर वर्तमान सुधार लिया तो हम सबको उसके पूर्व में जाना भी नहीं चाहिए। जैसे रत्नाकर डाकू कौन था? वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी ने क्या नहीं दिया? हाँ? हमको ज्ञान दिया, यहां तक कि प्रथम कवि बने वही वाल्मीकि, लेकिन पहले क्या थे? डाकू थे। तो जो पूर्व में थे उसको हम वर्तमान में नहीं जोड़ सकते। ये तो साईं बाबा की कथा है। पूर्व इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके जो पिता थे वो डाकू थे, चोर थे, मुस्लिम थे, अंग्रेजों का शासन था उस समय। तो उनके पिताजी क्या करते थे कि चोरी करते थे और साईं बाबा को कहे तुम ऐसा करो कि बाबा का रूप धारण करो। देखिए, बाबा को रावण ने काल नेमी को धारण करवाया ना, रूप काल नेमी का रूप धारण करो। उसी प्रकार साईं बाबा बाबा बने और केवल रूप धारण किया। ध्यान सुनिएगा, रूप धारण करके वो क्या करते थे? भिक्षा मांगने जाते थे। जैसे मैं आपके घर पहुंचू तो आप दरवाजा खोलेंगे, हाँ जी, तो मैं हाँ जी भिक्षाम दे। अब आप भिक्षा लेने गए, तब तक मैं आपके घर की चीज देख लूंगा, क्या कैसे क्या। यही साईं बाबा करते थे। वो सारी घर की चीजें देखते थे और आके अपने पिता से बताते कि आज उनके घर में मैं देखा, अच्छा खूब सामान है, आज की रात वहां पे। यही कार्य साईं बाबा करते थे। उनके पिताजी जाके चोरी करते थे। फिर अंग्रेजों ने जब जाना कि इसका पिता चोर है तो उनके पिता को दंड दिया। साईं बाबा को लगा कि गलत था, तो वहीं से उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया और उसी क्षण तपस्या शुरू किया। और उनके अंदर जो श्रद्धा सबूरी का आया, उन्होंने सब्र किया, तब उनके अंदर श्रद्धा प्रकट हुई, तब उसके माध्यम से उन्होंने ज्ञान दिया, तब जाके वो आज साईं बाबा पूजे जाते हैं। तो पूर्व काल में ना जाएं अगर, तो साईं बाबा हैं। लेकिन हम लोग उनको जो साईं भगवान की संज्ञा देते हैं, तो भगवान नहीं कह सकते, सिद्ध संत कह सकते हैं कि उन्होंने साधना किया, अपने जीवन को सिद्ध किया और लोगों का कल्याण किया, लोगों का उद्धार किया उन्होंने। और आस्था विश्वास भी बहुत बनाए रखना चाहिए है लोगों। और साईं बाबा ही नहीं, ऐसे हम जैसे आजकल के भी संत हैं, हम लोग श्रद्धा विश्वास ही तो रखते हैं। हाँ, श्रद्धा विश्वास है तभी तो जाना जाता है। उसी प्रकार उनके लोगों ने भी, यानी भक्तों ने भी उन पे श्रद्धा किया, विश्वास किया, तब आज जाके साईं बाबा है। तो कुछ न कुछ तो होगा, तभी तो करोड़ों लोग उनको मान रहे। तो पूर्व काल के न जाकर हम अगर वर्तमान में देखें तो ठीक है, संत स्वरूप में हम उनको मान सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना ये गलत है, इसके मैं खिलाफ हूँ। प्रतिष्ठा सिर्फ भगवान की होती है, पद्धति जो हमारे शास्त्र कहते हैं। हम किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। और खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी का देखिए, खाटू श्याम राक्षस के पुत्र थे, बर्बरीक नाम था उनका, सबको पता था। क्योंकि अब वही ना कि हमारे यहाँ नित्य देव बदलते रहते हैं, आज ये देवता है, कल वो देवता है, फिर कोई देव प्रकट होंगे। तो हमारे यहाँ 33 कोट की देवता है, अब लोग उसको करोड़ बता देते हैं। 33 कोट में 33 प्रकार के, तो ये प्रकार बदलते रहते हैं। जैसे नारायण एक है, लेकिन उनके प्रकार कोई बता सकता है? भाई नारायण तो यहाँ भी, जहां कह दीजिए वही नारायण है। तो उसी प्रकार यह भी स्वरूप है खाटू श्याम जी का। और भगवान स्वयं जब युद्ध करने आए, कथा सबको पता है, कथा में क्या जाना, जब युद्ध करने आए तो उनको 3 बाण तपस्या से देवी माँ ने दिया, तुम जिसके तरफ से लड़ोगे उसका भाई जीत ही जीत है, लेकिन जो कमजोर हो उसी की तरफ से लड़ना। माता जी ने शर्त रखा। तो बर्बरीक जी आए और उन्होंने कहा कि भाई जो कमजोर होगा हम उसी की तरफ से बाण चलाएंगे। तो भगवान ने कहा कि अरे समस्या तो बन जाएगी, भाई पांडव ही जीतेंगे, भाई सत्य है इधर, धर्म है इधर, साक्षात मैं हूँ, सत्य धर्म का स्वरूप है कृष्ण, और जो जिधर है वही जीतेगा। तो भगवान को लगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये जीतेंगे तो दुर्योधन के कौरवों की तरफ से लड़ेगा, मार देगा, क्योंकि वरदान है 3 बाण। 3 बाण के धारी
तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तुमको 3 बाण मिले, तो उस 3 बाण का प्रभाव था, तो भगवान ने कहा कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो जाके उनसे कहा कि भाई तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे आपका दर्शन चाहिए था, वो मिल गया। कह जब मिल गया तो जाओ। कह नहीं मुझे मिला है तो करूंगा मैं। तब उनसे वरदान के स्वरूप में भगवान ने मांगा और उनके जो सर है उसको धड़ से अलग किया और उनको वरदान दिया कि आज के बाद तुम बर्बरीक नहीं हो, मैं श्याम हूं, तो मैं अपना नाम तुमको देता हूं। जो मेरी पूजा करने से फल प्राप्त होगा, ये शास्त्र कहता है। हाँ। जो मेरी पूजा करने से फल प्राप्त होगा वही तुम्हारी पूजा करने से भी प्राप्त होगा। इसलिए मैं भी श्याम, तुम भी श्याम। इस श्याम श्याम हो गए, अपने श्याम नाम को दिया। तब से वो खाटू स्थान का नाम है। हाँ, उनका खाटू नहीं नाम है। हाँ। खाटू स्थान का नाम है। और सर नदी से बहते बहते, कुरुक्षेत्र से नदी एक बहती थी, अब तो लुप्त हो गई है। उस नदी के माध्यम से वहां पहुंचे और स्वप्न के माध्यम से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम खाटू गांव का नाम था। तो खाटू श्याम हो गए, ये नाम है। तो हम उनको पूजते हैं, तो श्रद्धा ठीक है, लेकिन इससे एक शिक्षा जरूर मिलती है। अगर हम राक्षस हैं, हमारे अंदर राक्षसत्व के गुण हैं, लेकिन हम पर अगर प्रभु की कृपा हो गई तो हम भी पूजे जा सकते हैं। काल नेमी ने संत स्वरूप केवल धारण किया था, गुण नहीं था उसके अंदर। संत स्वरूप अगर आप धारण कर लेंगे तो हनुमान जी जैसा भक्त आकर आपका कल्याण कर देगा, केवल स्वरूप धारण करने मात्र से। मंदोदरी रावण से प्रश्न किया, तुम इतने मायावी हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम ऋषि का रूप धारण करके माता सीता को हर आए, इतने दिन से मार पीछे पड़े हो कि यार मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। तो जाओ ना, राम का रूप धारण करो और सीता को स्वीकार करो। कह दो मैं राम हूं, आओ, मायावी हूं, स्वरूप की बात बता रहा हूं। इतना प्रभाव पड़ता है। तो रावण कहा कि तुमको क्या लगता है, मैंने प्रयास नहीं किया? मैंने किया, लेकिन समस्या इस बात की है कि जैसे ही मैं राम बनता हूं, सारी स्त्रियां मुझे मां बहनें दिखने लगती हैं। इस स्वरूप का प्रभाव, ये राम का प्रभाव। इसलिए मैं राम रूप धारण करके उसके पास जा ही नहीं सकता। जैसे जाऊंगा मैं मर्यादित हो जाऊंगा। इसीलिए अगर आप राक्षस भी हैं, अगर आपके अंदर दैवत्व का गुण आ गया, तो आप बर्बरीक से कब श्याम बन जाएंगे, कब आपको सारी दुनिया पूजने लगेगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए तप करिए, भगवान के प्रति विश्वास रखिए, आस्था रखिए, सब कुछ ठीक होगा। परमात्मा सबके लिए है, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, सबके लिए वो समान व्यवहार रखता है, क्योंकि वही परम पिता है। सबका पिता, सबका बाप वही है। हम लोग आरती में गाते भी हैं कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, मैं आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो परम पिता है, और पिता का चाहे जितने पुत्र होंगे सब पे सम दृष्टि होगी। पुत्र को लग सकता है उसको ज्यादा मान रहा, उसको ज्यादा मान रहा, लेकिन पिता सबको बराबर का ही स्नेह देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपने इतनी ज्ञान की बातें हमारे दर्शकों को बताई है कि मन संतुष्ट हो गया है कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमें साधना कैसे करनी चाहिए, और जीवन में अपना व्यवहार और आचरण सब अच्छा रखना चाहिए, तो परमात्मा सदा आपके साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हमने सीखा है आज। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सच्चे।